बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम डायरिया को डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने डायरिया को डिफाइन करना सीखा, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की, फिर उसकी रीजंस के बारे में गए। अब हम डायरिया की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। डायरिया की ट्रीटमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले ऐसे होता रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सपायर होते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न इरा में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और अब तो ये समझा जाता है कि अगर कोई बच्चा डिहाइड्रेशन की वजह से फोत होता है या उसकी डेथ होती है तो ये एक जुर्म है, ये क्राइम है। पेरेंट्स के पार्ट पे भी हो सकता है, डॉक्टर्स के पार्ट पे भी हो सकता है, या अगर आपने किसी ठीक बंदे को चेक नहीं करवाया, लाइक क्वैक के पास ले गए या हकीम के पास ले गए और उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हो गई और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये एक क्राइम है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमने ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हिस्ट्री देखनी है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करता है, जिसमें वो ये पूछ सकता है कि मोशंस कब से लगे हैं, दिन में कितनी दफा आ रहे हैं, क्या जरूरत से ज्यादा बच्चा स्टूल पास कर रहा है, उनकी सख्ती के बारे में पूछ सकता है कि कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल पानी पानी है या अंदर फुटकड़ियां सी आ रही हैं। उनके कलर के बारे में पूछ सकता है, ब्लड के बारे में पूछ सकता है कि क्या ब्लड तो नहीं आ रहा मोशन में से। फिर फीवर के बारे में पूछ सकता है, क्या मोशंस के साथ फीवर तो नहीं हो गया खुदा न खास्ता। इसके अलावा डॉक्टर आपसे म्यूकस के बारे में पूछ सकता है कि खाने में कोई रेशानुमा चीज या कोई म्यूकस तो नहीं बच्चा पास कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स अक्सर पैम्पर या नैपकिन रैश के बारे में जरूर पूछते हैं, स्पेशली जब बच्चे पैम्पर वाली कंडीशन में हमारे पास आते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स पूछना चाहते हैं कहीं आए गए तो नहीं, पानी में, दूध में, खुराक में कुछ ऐसी चेंजिंग तो नहीं आई है। फिर बच्चे की डाइटरी हैबिट्स के बारे में पूछना चाहिए, मेडिसिन क्या यूज कर रहा है उसके बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्यूपेशन के बारे में। अब आप सोचेंगे कि पीडियाट्रिक ग्रुप और ऑक्यूपेशन यानी कि काम के बारे में ये क्या बात हुई? जी, बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा है, बल्कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं, एक ही प्याले से पानी पी रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल बड़ा पुअर सा होता है। इसके अलावा एक और भी बड़ी बात है कि मदरसों में इधर उधर से खाना आता है। ज्यादातर वो डिपेंड करते हैं कि कभी इस घर से खाना आ जाएगा, कभी उस घर से खाना आ जाएगा, खत्म पे कहीं चले गए तो उधर से खाना खा लिया। तो ये हिस्ट्री बड़ी जरूरी हो जाती है लेनी, इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं और डायरिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे मुल्क में चाइल्डहुड लेबर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अगरचे की हुकूमत उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है और बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट इस पे अपने स्टेप्स ले रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। बच्चों को ना चाहते हुए भी घरों से निकलना पड़ता है काम करने के लिए, डिफरेंट तरह के काम करने के लिए। और इन कामों की हिस्ट्री लेना बड़ी जरूरी है कि बच्चा काम क्या करता है। स्पेशली अगर आप देखें कि एक बच्चा किसी टायर वाली शॉप पे लगा है जिसमें वो हवा भरते हैं टायर के अंदर, और अक्सर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि टायर में हवा भरने के बाद वो जुबान से उंगली लगा के उसको पता नहीं सील सा करते हैं। अब देखिए कितना गंदा टायर है और वही हाथ मुंह में जा रहा है, उसको सील करने के लिए थूक लगाया जा रहा है डायरेक्टली और कोई प्रिकॉशंस नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो ऑक्यूपेशन के बारे में डॉक्टर डिस्कशन करना चाहता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद फिर डॉक्टर साइन देखता है कि बच्चे में डायरिया किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। अक्सर देखा है कि इन तीन कैटेगरीज में हमने बच्चों को डिवाइड किया होता है और उसके मुताबिक हमारा ट्रीटमेंट प्लान चलता है। अगर हम देखते हैं कि बच्चा लिथार्जिक नहीं है, एक्टिव है, उसका इनटेक अच्छा है और बच्चा प्लेफुल है, तो हम उसको नो डिहाइड्रेशन में कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि बच्चा थोड़ा सा सिक लुकिंग हो रहा है, उसका इनटेक भी थोड़ा सा कम हो गया है, इसके अलावा उसका एब्डोमिनल गर्थ जो है, जिसको मैंने बताया पेट पे पिंच करते हैं और स्किन की वापस जाने की इस्तात को देखते हैं, वो थोड़ा सा टर्गर जो एब्डोमिनल गर्थ है वो भी कम हो रहा है, प्लस बच्चा बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है और वाटर इनटेक उसका बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक बढ़ गया है, then this is categorized in some dehydration. And third one जिसमें डेंजर साइंस आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ड्राउजीनेस है, संकन आइज हैं, बच्चे का बिल्कुल निढाल हो जाना यानी कि एपैथी है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ है और स्किन टर्गर वेरी वेरी पुअर हो जाता है और बच्चा बिल्कुल निढाल हालत में आता है, तो उसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन में कंसीडर करते हैं। अब अगर हमारे पास बच्चा नो डिहाइड्रेशन में आता है तो हम जस्ट कहते हैं कि हर
लूज स्टूल के साथ आप 50 ml ऑफ ORS, लो ऑस्मोलैरिटी ORS उस बच्चे को पिलाएं, जिसको हम निमकोल भी कहते हैं। तो उससे हम उसको फिर फॉलो अप पे रखते हैं और कहते हैं कि बेटा ये कुछ अद्वियात हैं, ये आप लें, साथ में निमकोल ज्यादा से ज्यादा पिलाएं और कल मेरे पास फॉलो अप के लिए आ जाना। इसी तरह से जब सम डिहाइड्रेशन में तो प्लान बी आ जाता है। अब प्लान बी में हम 4 घंटे के लिए बच्चे को अपने पास रखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, निमकोल ज्यादा से ज्यादा पिलाने की कोशिश करते हैं और अगर जरूरी हो तो थोड़ा सा फ्लूइड भी देते हैं। एंड थर्ड इज सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें प्लान सी है और उसके स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। बच्चे को एडमिट करना पड़ता है, उसे प्रॉपर्ली रिहाइड्रेट करना पड़ता है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चे के वेट के हिसाब से उसको फ्लूइड देते हैं और अगर एंटीबायोटिक्स जरूरी हैं तो उसको भी एंटीबायोटिक्स भी देना जरूरी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरिया। इन सारी चीजों को समझने के बाद होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा बच्चा किस कंडीशन में है और हमें उसके साथ करना क्या है। और स्पेशली ये जो मैंने लास्ट में ट्रीटमेंट प्लान दिया है, उसकी कॉजेज दी हैं, उनको रूल आउट करना है और बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरिया। होप यू विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस टू मेक योर चाइल्ड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।